भाई सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। करुण नायर ने एक ट्वीट क्या किया, साथ में दूसरा एक प्लेयर था जिसको याद है आपको, प्रियांक पंचाल जो गुजरात की तरफ से खेलते और उन्होंने करीबन 29 टेस्ट शतक, आई थिंक 29 टेस्ट शतक मारे थे और उन्हें भी मौका नहीं मिला था। जैसे अमोल मजूमदार को नहीं मिला था मौका, उसी तरह उनको भी नहीं मिला। लेकिन मैं बात प्रियांक पंचाल की नहीं करूंगा, मैं करूंगा करुण नायर की। करुण नायर ने एक ट्वीट क्या मारा, मतलब सोशल मीडिया पे उनको देख के सीधे ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो तंज है उन्होंने अगरकर और गौतम गंभीर को मारा। वो कह रहे हैं कि भैया वही क्रिकेटर हूं जिसने 300 रन मारे थे, उसके बाद कुछ गायब हो गया था डोमेस्टिक सिनेरियो से, क्रिकेटिंग सिनेरियो से, और फिर उसने कहा हे क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। वन मोर चांस मिला भी मिला, लेकिन इस कंडीशन में मिला जहां इंग्लैंड में भैया अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। अब ऐसे जगह पे आप प्लेयर को वापस देते हो कि जहां आपकी पूरी टीम नहीं चली यार, मतलब पूरी ऊपर से नीचे टीम नहीं चली, फिर भी इस बंदे ने ये दिखाया कि ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज बीन प्लेइंग। और लास्ट जो टेस्ट आपने जीता यार, उसमें तो उसने रन बनाए थे, उस रन उसके बगैर उसके रन के बगैर आप नहीं कर सकते थे। तो उसने बस ये कहा कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि आप उस जगह रहते तो शायद और बेहतर कर सकते थे। तो गौतम गंभीर को अब ऐसा, अब सब कोई कहने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गौतम गंभीर का जो फैसिनेशन है ऑलराउंडर्स को लेके, मुझे नहीं समझ में आता। और अजीत अगरकर पता नहीं, हाँ में हाँ, बस उसको सिर्फ घूमना होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चीफ सेलेक्टर्स को हर दौरे पर घूमने की जरूरत क्या है, उनका काम क्या है। आपने टीम सेलेक्ट करके दे दी, आप बैठिए भैया अपने घर पे, आप जाइए। लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी चल रही है अभी, शहीद मुश्ताक अली सॉरी विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले हैं, उसके मैचेस देखिए ताकि यू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दी हु आर द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू प्ले। आज आपको खुद नहीं मालूम है कि आप एक टेस्ट टीम नहीं बना पा रहे हो, आपने ऐसे 2020 की टीम बना के रखी है। ऋषभ पंत एज एन कैप्टन, आप मतलब समझ में नहीं आता कि बंदे को क्या करना। मैं सच बता रहा हूँ, वाई आर वी क्रिएटिंग सो मच ऑफ हाइप अबाउट दी ऋषभ पंत। मैं एक एक बात करता हूँ, ऋषभ पंत को हम इतना हाइप क्यों करते हैं, जबकि आड़ा तिरछा मार के टेस्ट में, अरे कितने मैचेस उसने जिता दिए यार। आपको उसने अपने बैटिंग से 2 या 3 टेस्ट मैचेस, आप वैसे प्लेयर क्यों नहीं ले रहे हो जिसको आप ले लो ना ईशान किशन को। ईशान किशन को ट्राई क्यों नहीं करते हम? व्हाई डोंट वी ट्राई ईशान किशन? एंड ईशान किशन हैज बीन प्लेइंग ऑल हिज लाइफ टाइम, अच्छा खेल रहा है, फॉर्म अच्छी लगी हुई है उसके। लेकिन नहीं, ऋषभ पंत को आपने वनडे में भी डाल दिया, और मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत वनडे में क्या उखाड़ लेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो भैया साई सुदर्शन को हवा ही नहीं लग रही है। आपने सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़ और करुण नायर जैसे प्लेयर्स हु हैज बीन इनटू डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने तो बस इंतजार किया। सरफराज खान परफॉर्म करते करते थक गया, अभिमन्यु ईश्वरन परफॉर्म करते करते थक गया। आप इंतजार कर रहे थे कि जब इनकी फॉर्म नहीं लगेगी, एक आदमी होता है ना कि एक उम्मीद छोड़ देता है, एक मोटिवेशन लेवल छूट जाता है कि भैया मेरा तो कुछ होना है नहीं, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं सिंपल सा खेलता रहूंगा, मुझे रणजी में मिलता रहेगा, पैसे भी कमाता रहूंगा। मोटिवेशन तो है ही नहीं। सरफराज खान को आपने बर्बाद कर दिया, आपने अभिमन्यु ईश्वरन को बर्बाद कर दिया, आपने अब करुण नायर का आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपने मोहम्मद शामी को खेलने का कुछ मोटिवेशन नहीं रखा, आपने तो सीधे कह दिया कि भैया तेरे को तो हम देख ही नहीं रहे। तो जिस तरह आप टीम चला रहे हो दोस्त, मतलब आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम से आप हारते हो ना गौतम गंभीर, मैं बता रहा हूँ। और अभी तो ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ऐसे जगह पे लगे पड़े हो कि अब यहाँ से इंडिया जीत तो नहीं सकती, और ये ड्रॉ कराना तो भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन 110% मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू लूज द टेस्ट एंड गौतम गंभीर हैज टू गिव एन आंसर फॉर ऑल दिस डिबैकल्स। क्यों नहीं आपने बाकी प्लेयर्स को ट्राई किया? वाई यू हैव कॉल्ड रेड्डी? रेड्डी का फॉर्म लगा नहीं है, रेड्डी कुछ कर नहीं पा सकता, आप क्यों उसे बार बार चांसेस दे रहे हो? यदि आपके पास कोई रीजन है, पुख्ता रीजन है, तो कमेंट में जरूर डालिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप रेड्डी को लेकर कुछ टीम का भला कर रहे हो।
आपके पास जो भी प्लेयर्स है, आप देखो ना, बैटिंग कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, उसके बाद आपके पास आते हैं शुभमन गिल ही है जो ही इज आउट ऑफ द टीम, बट बाकी तो है। क्या कर रहे हैं ऋषभ पंत, क्या कर रहे हैं के एल राहुल, क्या कर रहे हैं, क्या शॉट खेल के आउट हो रहे हैं ऋषभ पंत, क्या शॉट खेल के आउट हो रहे हैं ध्रुव जुरेल, जो कि उन्होंने इतने लोगों ने उसको बैकिंग की, बट उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, थ्रोन इज विकेट, थ्रोन इज विकेट भाई। मतलब आपको खेलने में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं है, तो भैया मैं तो कहता हूँ यू हैव टू हैव अ मिक्स बैग ऑफ अ प्लेयर्स हु आर टेस्ट एंड वनडे के बीच के। अब सीधे आईपीएल से उठा के सीधे आप टेस्ट खिला रहे हो यार, वो टेम्परामेंट भी तो मैच करना चाहिए। आप इतने क्रिकेट खेल रहे हो, आप यशस्वी जायसवाल को वनडे में भी ड्राफ्ट कर रहे हो, आप उसको T20 में भी ड्राफ्ट कर रहे हो, टेस्ट में भी ड्राफ्ट कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू ड्राफ्ट शुभमन गिल इन टेस्ट, वनडे एंड T20। तो भैया हर कोई इतनी क्रिकेट, हर कोई ऐसा नहीं खेल सकता। तो आई थिंक बीसीसीआई हैज टू पुट इज फुट डाउन एंड मेक अ स्टेटमेंट कि बॉस ऐसा अब नहीं चलेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यू हैव टू हैव समबडी हु जस्ट पुल द रोप और कहोगे बॉस औकात में रहो और